वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कमिंग फ्राइडे यानी कि 2 जुलाई को मैंने लाइव इंटरेक्शन क्लास रखी है गूगल मीट पे, जिसके लिए आपको मीट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लास का लिंक आपको जो 2 जुलाई को मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग ये क्लास ज्वाइन करिएगा क्योंकि ये टॉपिक हमारे ट्रांसक्रिप्शन पे है, जो कि ईजिली किसी को समझ में नहीं आता है। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो आप इस क्लास के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग प्लीज़ आना, मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है ये हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, उसी सीक्वेंस में देखते रहना। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मुझे पता चले कि कितने कनेक्ट हैं मुझसे। ठीक है, और शेयर भी करो यार। ठीक है, और ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, क्योंकि यार हम डिट्टो इंग्लिश में तो बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये कोई हिंदी और इंग्लिश का अलग से तो नहीं है ना, तो दोनों ही इससे समझ सकते हैं मेरे चैनल से। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो दोनों भी यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव में भी वही चीज़ है, सब्जेक्टिव में भी वही चीज़ है, बस सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा अपने आप से उसको इंक्रीज़ करके लिखना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो सिर्फ जितना लिखा हुआ है यहाँ पे उतना ही पढ़ना है, उससे एक वर्ड ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इसके स्टेप्स पढ़ने से पहले आप लोगों को, मतलब इसमें मैंने बताया था कि काफ़ी सारी एंजाइम्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो ज़रा सा उन एंजाइम्स के बारे में देख लो, क्योंकि यार एंजाइम्स में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी एंजाइम जो है किस वर्क के लिए होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक मतलब कार्टून जैसी ये इमेज आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें देखो, इस इमेज को देख के आप अच्छे से मतलब याद कर सकते हो, एकदम मतलब फिंगर टिप पे याद कर सकते हो, या कह लो एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये सिर्फ ये इमेज अपने दिमाग में बिठा लो। देखो, इसमें सबसे पहले जो रेड कलर का आपको दिख रहा है हेलिकेज। हेलिकेज का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, डीएनए को कट करता है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अनजिप करता है, यानी कि खोलता है, कह सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे कि हमारी जो जैकेट में जिप होती है, या फिर जीन्स में जो जिप होती है, उस ये मतलब वो जो चेन होती है, उसको जब आप खोलते हो तो वो जो 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जब चेन ऊपर करते हो तो वही दोनों पार्ट्स एक हो जाते हैं। तो वो जो जब तुम खोलते हो, तो वही जब डीएनए को अगर वैसे ही हम खोल रहे हैं, तो वो काम कौन करता है, हमारा हेलिकेज करता है। तो ये देखो, ये ब्लेड जैसा आपको दिख रहा होगा, या देखो जिप जैसा है, इसको जब आप नीचे ऊपर करते हो जैसे जिप, तो ये उसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, अनजिप और जिप। अरे यार, जब भी आप लोग अपनी जैकेट ले लो, जैकेट की चेन बंद करते हो, तो जो चेन होती है, उसकी जो चेन जिसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हो, वो देखो उस तरह का स्ट्रक्चर आपको नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा हेलिकेज का? वो जिप कर मतलब खोल रहा है, बंद कर रहा है जैकेट को, वही तो काम होता है ना चेन का बेसिकली। तो ये कौन कर रहा है, हेलिकेज करता है। ठीक है, डीएनए में ये काम कौन करता है, हेलिकेज करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिप और अनजिप का जो काम होता है डीएनए में, वो कौन करता है, हेलिकेज करता है। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ो, अब आ जाओ पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये देखो ग्रीन कलर के जो अंकल जी बैठे हुए टोपी लगा के, अब इनको देख के आप लोग कह सकते हो ना कि ये एक मैकेनिक जैसा ही, इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, है ना। तो ये एक तरह से मैकेनिक हैं। तो ये अब मैकेनिक क्या करता है, कुछ भी जो भी कमी हो या जो भी खराबी हो या जो भी मतलब रिक्वायरमेंट हो उसको पूरी करता है ना। अगर आपके घर में लाइट ख़राब हो जाए, या आपके घर में कुछ भी ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक मतलब जो भी है इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपका ख़राब हो जाता है, तो आप किसी मैकेनिक को बुलाओगे ना। तो जो हमारे डीएनए में अगर जो मेन इंसान होता है, जिसके बगैर डीएनए में कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर आपके घर में लाइट ख़राब हो जाए, मतलब लाइट का जो पावर पॉइंट है वो ख़राब हो जाए, या फिर कोई वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए, इंडक्शन ख़राब हो जाए, या कुछ भी एसी ख़राब हो जाए, तो आप सबसे पहले किसको बुलाओगे, मैकेनिक को बुलाओगे, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी लाइफ आगे बढ़नी ही नहीं है। तो गर्मी में रह लोगे क्या, या बिना मशीन के रह पाओगे? अब इतना एडवांस हो गया, खुद से कपड़े तो नहीं धुलोगे इतने, तो मतलब हार्ड वर्किंग तो नहीं हो रखे हो तुम लोग, मतलब, है ना।
अब आलस तो आ ही गया है ना थोड़ा, अब उस आलस से पीछा कैसे छुटाओगे, तो मैकेनिक को तो बुलाना पड़ेगा ना। तो वही मैकेनिक जो होता है हमारे डीएनए के अंदर, जो डीएनए के अंदर जो मैकेनिक होता है वो कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें समझ में आई, हेलिकेज क्या होता है और पॉलीमरेज क्या होता है, दिमाग में बैठा थोड़ा थोड़ा। अब अगली इमेज पे आते हैं, दैट इज़ प्राइमेज। प्राइमेज क्या करती है, अब देखो ये जो है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल वाले जो पुलिस जो झंडा लेके खड़े होते हैं वैसा नहीं लग रहा है। तो देखो अभी हम आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग एंजाइम से वाकिफ़ हो जाओ कि एंजाइम्स का रोल क्या होता है, ठीक है। अब देखो पॉलीमरेज, ये अंकल जी झंडा लेके खड़े हुए हैं, मतलब बता रहे हैं कि किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको यहाँ से निकल लेना है, इस टाइप का काम कुछ ऐसा हमको इनको देख के लग रहा है कि ऐसा कुछ ये करता होगा। तो बिल्कुल ये ऐसा ही काम करता है, क्योंकि अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखना कि डीएनए के स्ट्रैंड पे आरएनए भी टपक पड़ेगा। तो अब वो आरएनए तो ज़बरदस्ती का आरएनए आ गया ना, हमको आरएनए तो चाहिए नहीं रेप्लिकेशन की प्रोसेस में, भाई क्यों आ गया, तुम अपने घर जाओ, निकलो यहाँ से, फुटो। तो अब उस आरएनए को हटाना है, तो उस क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर रहा है भाई, डीएनए को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, डीएनए बनने में मतलब मुश्किलें क्रिएट कर रहा है एक पूरा डीएनए स्ट्रैंड का बनने में। तो ये जो आरएनए जो चाचा हैं हमारे, इनको हटाने का काम कौन करेगा, प्राइमेज करेगा। ये हमारा ट्रैफिक पुलिस की तरह वर्क करता है, जो अननेसेसरी ट्रैफिक होता है उसको कम करता है। तो आरएनए जो है हमारा वो फालतू का इंसान है, अभी एप्लीकेशन में तो फालतू का इंसान है आप लोग मान के चलो, तो उसको हटाने का काम करता है, ठीक है, कौन, प्राइमेज। अब नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, लाइगेज। अब देखो ये चाचा क्या पकड़े हुए हैं, ये जो है ग्लू पकड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है ग्लू क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ भी चिपकाने के लिए। कॉपी का पेज फट जाता है, ग्लू से चिपकाते हो कि नहीं चिपकाते हो, है ना, ग्लू से चिपकाते हो कि नहीं चिपकाते हो, आप बिल्कुल चिपकाते हो। तो लाइगेज का काम क्या होता है, चिपकाना। जो डीएनए के जो अभी हमने आपको बताया कि आरएनए ज़बरदस्ती आ जाता है, उस आरएनए को हटाना पड़ता है, उस आरएनए को हटाने का काम कौन करता है, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले चाचा, जो कि कौन है, प्राइमेज है। ये क्या काम करता है, आरएनए को हटा देता है। अब आरएनए तो हट गया लेकिन उसकी जगह तो खाली रह गई ना, ये सब प्रोसेस है पूरी, मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी। अभी सिर्फ एंजाइम्स का काम समझ लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप लोग कंफ्यूज भी होते होंगे, ठीक है। और इस तरह से जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी ने समझाया होगा आपको कभी, क्योंकि यार ये थोड़ा सा मुझे अलग लगा और इजी भी लगा। और अगर आपके दिमाग में घुस जाती हैं ये चीज़ें और इजी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपको आगे भी इसी तरीके से पढ़ना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे भी तो लगे आज जो मैंने नई चीज़ सोची है आप लोग के लिए वो आप लोग के लिए वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ बताना, हाँ कमेंट में बताए बिना जाना नहीं, ठीक है, मुझे रिव्यू चाहिए, ठीक है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे, लाइगेज पे थे। तो ये जो लाइगेज चाचा हैं ये क्या करते हैं हमारे, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब जो आरएनए थे, जो फालतू का आरएनए आ गया था, उसको जब ट्रैफिक पुलिस ने हटा दिया था तो उस आरएनए की जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई। तो डीएनए और डीएनए, अब जैसे कि ये डीएनए है, ये डीएनए है, यहाँ पे हमारा आरएनए था, इस आरएनए को हटाने का काम किसने किया, प्राइमेज ने। प्राइमेज जो चाचा हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, इन्होंने आरएनए को हटा दिया। अब ये आरएनए तो अब यहाँ से हट गया आरएनए हमारा, अब क्या होगा, ये आरएनए हट गया, अब ये जगह खाली हो गई। अब क्या करना है, हमको इन दो डीएनए को एक पास जोड़ना है ताकि एक हमारा कंप्लीट स्ट्रैंड बन सके डीएनए का। कंप्लीट स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें ये जो दो डीएनए थे इनको जोड़ना पड़ेगा। तो इन दो डीएनए को जोड़ने के लिए हमें लाइगेज चाचा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइगेज चाचा की ज़रूरत पड़ेगी। वो किस तरह का काम करते हैं, ग्लू की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो लाइगेज क्या करता है, दोनों को जोड़ेगा। लाइगेज क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा। और एक चीज़ और आप लोग याद रखना, यार ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, जिस भी वर्ड के एंड में एज लगा होता है, ASE एज लगा होता है, जिस भी वर्ड के एंड में, वो क्या होता है, हमेशा एंजाइम होता है। अब ज़रा ये तीनों इमेजेस आप लोग देखो, हेलिकेज लिखा हुआ है, हेलिकेज के भी एंड में ASE है, पॉलीमरेज लिखा हुआ है, इसके भी एंड में ASE आपको दिख रहा होगा, प्राइमेज लिखा हुआ है, इसके भी एंड में एज है, लाइगेज है, इसके भी एंड में ASE लिखा हुआ है। तो ये तीनों क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए। कोई भी एंजाइम होगी उसके एंड में अगर ASE लिखा होगा तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एंजाइम हो जाएगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंजाइम बोलेंगे। अगर किसी भी वर्ड के
एंड में एज लिखा होगा यानी कि ASE लिखा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एंजाइम हो जाएगी। इतना समझ में आया आप लोगों को? फाइन। अभी तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अपना सेशन, बाकी हम लोग स्टेप्स अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और उसको शेयर भी करो, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे जो सिर्फ वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, और शेयर भी करो यार, ताकि जिनको ज़रूरत है उन तक मेरा चैनल एटलीस्ट पहुँच सके, उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें एटलीस्ट, ठीक है। और हाँ, तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं भी अच्छा लगा है तो भी कमेंट में बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि अब आगे के जो वीडियोस होंगे वो इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का डाल के ही आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। वरना पहले की तरह अगर समझना है तो पहले की तरह समझाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों की क्या लो आप लोगों के मन मुताबिक काम होना चाहिए ना, पढ़ाई भी हो, इंटरेस्ट भी जगे आप लोगों को, तो इस तरह से कुछ होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।